चाणक्य चाणक्य है। उसको ये समझ में आ रहा है कि इन सब चीजों के पीछे के नियम क्या हैं, वजहें क्या हैं। भाई सरकार व्यक्ति के मनोविज्ञान को कैसे हराएगी? और करप्शन के पीछे कोई कहता है वजह है कि गरीबी है, गरीब आदमी क्या करे बेचारा, है ना। वो तो करप्शन का एक छोटा हिस्सा है। करप्शन का बड़ा हिस्सा वो लोग करते हैं जो गरीब नहीं है, और कुछ गरीब ऐसे जो करप्शन नहीं करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। अमीरों के करप्शन को कैसे आप मैनेज करेंगे? और उसकी वजह अंत में कहां जाके मिलेगी? थॉमस होब्स के अंदर मिलेगी। और थॉमस होब्स कहते हैं कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी है, लालची है। लालच का इलाज कहां से लाओगे? कितनी भी सैलरी बढ़ा लीजिए, लालच का इलाज कहां से आएगा? और जब तक मनुष्य के मन में लालच है और डिस्क्रिशन है, करप्शन वहां वहां है जहां जहां डिस्क्रिशन है। डिस्क्रिशन का मतलब आप अपने विवेक से फैसला कर सकते हैं किसी ना किसी मात्रा में। तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो करप्शन रोक सके। अगर आपको लगता है विकसित देशों में नहीं होता, वहां भी धूमधाम से करप्शन होता है, एकदम धूमधाम से होता है। नेचर का अंतर है, जैसे लॉबिंग वहां पर होगी, किसी और तरीके से हुआ, करप्शन जम के होता है। कुछ देशों में तो करप्शन लीगल प्रोफेशन के रूप में इस्तेमाल होता है, जैसे लॉबिंग ही है, लीगल प्रोफेशन है। तो करप्शन खत्म होना बड़ा मुश्किल है। इंडियन ब्यूरोक्रेसी की वर्क कल्चर में दो तीन समस्याएं हैं। पहली समस्या है जिसकी वजह से कोई अच्छा काम नहीं हो पाता है, ओवर प्रोटेक्शन। हालांकि मोदी सरकार ने इसको शिक्षा टाइट कर दिया मामले को। अति सुरक्षा। सरकारी नौकरी के बारे में प्रसिद्ध कथन है कि सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल है, उसे छोड़ना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। एक बार सरकारी नौकरी पर घुस गया ना, दलदल की तरह से है। हासिल करना मुश्किल है, आप नौकरी प्राप्त करेंगे तो पापड़ बेलने पड़ेंगे, कंपटीशन बहुत टफ है, ये तो है ही। नौकरी मिलेगी उसके बाद एक तो छोड़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि इतनी सुरक्षा कहीं नहीं मिलती है। काम धाम ज्यादा है नहीं। 10 में से 7 नौकरियां ऐसी हैं सरकार में जिसमें काम बहुत कम है। सुरक्षा जबरदस्त है, अधिकार सारे हैं, मेडिकल से लेकर हर सुविधा मिलेगी, जीवन भर मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में बड़े से बड़ा तोप जो है ना, उसको प्रेम पत्र किसी भी दिन आ जाता है कि आपकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 महीने का नोटिस पीरियड होता है, बहुत ज्यादा कहीं 3 महीने का होता है। सरकारी नौकरी में किसी को नौकरी से निकालना लगभग असंभव होता है, जब तक उसने बहुत बड़ी बड़ी बदतमीजी ना कर रखी, हटा ही नहीं सकते उसको आप। इतनी सुरक्षा, सैलरी हर साल बढ़ेगी। सरकारी नौकरी में सबसे निम्न कर्मचारी की सैलरी भारत के औसत निजी व्यक्ति के आय से कई गुना ज्यादा होती है। क्लास डी कर्मचारी जो भारत सरकार में होता है ना, उसकी सैलरी भी 30,000 से कम नहीं होती है। और जो सरकारी नौकरी में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में है, अच्छी अच्छी मेहनत करने वाले इंजीनियर्स की हालत आजकल क्या है, एमबीएस की हालत क्या है, बीटेक किया है, एमबीए किया है, उसके बाद नौकरी रिज्यूमे दिया है, ट्रेनिंग करके है, सैलरी कहते हैं 14,000 रुपए महीने की। मैं आईएम की बात नहीं कर रहा हूँ इस समय, एक जनरल बात कर रहा हूँ। 14,000, 12,000, 16,000 ये सैलरी है। और भारत सरकार में जो सफाई कर्मी है उसका वेतन 30,000 रुपए है। उसका असर देखिए, अभी तमिलनाडु में सफाई कर्मी की वैकेंसी आई, कई 100 पीएचडी करने वालों ने अप्लाई किया, उसमें पीएचडी किया है, बीटेक किया है, सफाई कर्मी के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि सरकारी नौकरी है। ये जो अति सुरक्षा है, ओवर प्रोटेक्शन है कि नौकरी छीनेंगे नहीं, हमेशा रहेगा ही रहेगा, सैलरी बढ़ती ही जाएगी, प्रमोशन होती ही जाएगी। जब इतना कुछ निश्चित मिल जाए किसी को, फिर उसे काम करने का मन करेगा, निकम्मा हो जाएगा, निकम्मा हो जाता है। तो ओवर प्रोटेक्शन से काम करने की इच्छा जो होती है, जो इनोवेशंस हैं, जो मेहनत है, वो खत्म होने लगती है। एक तो ये कारण है, और ये ठीक ठाक बुरा कारण माना जाता है। तो ओवर प्रोटेक्शन से आप निष्कर्ष लिखिए, उत्साह की कमी, लोगों में उत्साह नहीं रहता है। दूसरा क्या है कि भारतीय ब्यूरोक्रेसी में रिचुअलिज्म बहुत ज्यादा है। रिचुअलिज्म का मतलब होता है मक्खी पे मक्खी बैठाना। फिर सही हिंदी अनुवाद क्या होगा? मैं रूढ़िवाद तो ठीक अनुवाद है, लेकिन उससे अच्छा कुछ तो बताइए। परंपरावाद कह लीजिए, रूढ़िवाद कह लीजिए। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि आप कुछ भी नवाचार नहीं करेंगे, नवाचार नहीं करेंगे। लोग बोलते कौन पंगा मोल ले, मैं कुछ नवाचार करूंगा, कल को सवाल मुझसे पूछे जाएंगे, फिर दिक्कत आ जाएगी, तो नवाचार क्यों करना। और एक शब्द भारत सरकार में सबसे प्रिय शब्द है, प्रेसिडेंस या प्रेसिडेंट। इस शब्द को याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा आपके जीवन में काम आने वाला है ब्यूरोक्रेसी में। कोई सिचुएशन आती है ना, सेक्शन ऑफिसर से सेक्रेटरी तक सभी की काम करते हैं वहां पर। नई सिचुएशन आ रही है, नया फैसला करना है, अब सेक्रेटरी कहते हैं मैं क्यों फैसला करूं, मैं फंस जाऊंगा। वो जेएस तू कर दे, जॉइंट सेक्रेटरी। वो कहते मैं क्यों करूं, डायरेक्टर तू कर दे भाई।
डायरेक्टर मैं क्यों करूँ, डीएस तुम करो। डीएस कर पागल हूँ, अंडर सेक्रेटरी तुम कर दो। अंडर सेक्रेटरी कह रहा है मैं नहीं करूंगा, सेक्शन ऑफिसर तुम कर दो। सेक्शन ऑफिसर सबसे बेचारा आदमी है, वो पहला अधिकारी है, उसके नीचे अधिकारी नहीं होता कोई, वो किसी को बोल नहीं सकता, फिर फाइल वहीं से शुरू होती है और सबसे पहले राय उसको लिखनी पड़ती है अपनी। हमेशा तनाव में रहता है बेचारा सेक्शन ऑफिसर। अब उसको राय लिखनी है कि इस मामले में क्या किया जाए, क्योंकि मंत्री के पास फाइल है। मंत्री ने कहा सेक्रेटरी जी जरा देखिए, साइन किया, गई सेक्रेटरी के पास, उसने कहा जेएस, डायरेक्टर, डीएस, यूएस, एसओ। एसओ क्या लिखे, कुछ नहीं लिख सकता। फिर वो क्या करता है, फाइलों के कमरे में घुस जाता है, वहां बहुत सारे तहखाने हैं फाइलों पे, पुरानी फाइलों पे, ढूंढ ढांड के 3-4 घंटे में, कभी कभी 3-4 दिन में एक फाइल निकाल के लाता है। हाँ, और फिर पता लगता है कि सन 1840 में ऐसा एक मामला आया था, उसमें ये फैसला किया गया था। प्रेसिडेंट ये होता है, प्रेसिडेंट, पूर्व उदाहरण, पूर्व उदाहरण बोलते हैं, पूर्व उदाहरण। जुडिशरी भी ऐसी करती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया होगा, सारी हाई कोर्ट, सारे लोअर कोर्ट उसी कोर्ट करते हैं, पर वहां तो मजबूरी है क्योंकि निर्देश है कि उनको कोर्ट करना है, उनको उसी तरह से काम करना है। अब ये ढूंढ ढांड के लाएंगे और फिर क्या लिखेगा फाइल में, ऐसा मामला 2019 से पहले 1820 में आया था, काफी मेहनत करने के बाद वो फाइल ढूंढ ली गई है, उस फाइल में यह नोट लिखा गया था, फिर उधर में नोट लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, इस नोट को पढ़कर लगता है यह आज के प्रसंग में भी बहुत उपयोगी है, तो उचित होगा कि हम इसी नियम को, इसी निष्कर्ष को फिर से मान लें, अतः मैं इसी निष्कर्ष की संस्तुति देता हूं। साइन करके ऊपर भेज दिया। कितना भी गलत हो मेरे ऊपर तो नहीं आएगा, ये तो डिपेंड करता है कि उसके बाद कहाँ, क्योंकि हर फाइल जब आगे बढ़ती है ना कहीं उसमें करेक्शन हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर अधिकांश लोग कोशिश करते हैं कि अपने ऊपर कुछ ना आने दें। वो क्या करेंगे, पहले ऐसा हुआ था, ये ठीक है, बात घूम के बोलेंगे उसको ढूंढो 1820 वाले को, वो मिलेगा नहीं। तो जिम्मेदारी न लेने का भाव, इससे आता है रिचुअलिज्म या नवाचार नहीं, तो इसमें लिखिए जिम्मेदारी से बचने का भाव। कुछ ही लोग होते हैं जो नया नया काम करते हैं और कमाल कर देते हैं, एकदम कुछ नया कंसेप्ट लाते हैं और पूरा जिला मस्त हो जाता है एकदम। आप भी ऐसे ही अफसर बनना, कुछ मतलब लगे तो